सीधे लिए चलते हैं आपको अल्मोड़ा, जहां पर सांसद खेल महोत्सव शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम संबोधित कर रही हैं। नौजवानों के बीच में, फिर ये छात्र छात्राओं के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम जहां एक और प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर गौरवान्वित करने वाली अल्मोड़ा की बेटी सुश्री एकता बिष्ट को भी आज हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। वहीं खेल प्रतियोगिताओं को निभाने वाले अनेक महानुभावों को भी आज यहाँ पर हम प्रोत्साहन और उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने अथक परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में, सही प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया जाए तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से स्थापित होगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित हो रहा ये सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहाँ एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। भाइयों बहनों, इस वर्ष के प्रारंभ में हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफल एवं भव्य हुआ था और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का कार्य किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में, जिसके कारण से हमारा नाम देश के उन प्रमुख राज्यों में आने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि पिछले दिनों
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होने लग गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, उसको लागू करने जा रही है, जिसमें राज्य के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों के माध्यम से जहां 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान दोनों ही मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अल्मोड़ा के समग्र विकास के लिए पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराने के साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य भी किया है। इसी के क्रम में जहां हमने एक और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी करवाया है, वहीं लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, हमने उड़ान योजना